आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, एक मिश्र धातु जर्मन सिल्वर में तांबे और जस्ते का अनुपात कितना है? 21:16। जबकि निकल और जस्ते का अनुपात 7:24 था। तो मिश्र धातु में तांबा, जस्ता और निकेल का अनुपात क्या होगा, यही हम लोग को ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के प्रश्न में सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा धातु है जो दोनों में शामिल है। तो यहाँ तांबा और जस्ता है, यहाँ निकेल और जस्ता है, यानी जस्ता जो है वो दोनों में शामिल है। अब जो दोनों में शामिल होगा उसको हम लोग बीच में रखेंगे, जैसे कॉपर, जस्ता का Zn, यहाँ लिख देंगे निकेल। जस्ता दोनों में था इसलिए जस्ता दोनों में आ गया। अब जरूरी नहीं कि आपको कॉपर का, यदि सिंबल नहीं आता है कि कॉपर का शॉर्ट क्या होता है, तो आप सीधे तांबा लिख सकते हैं। तांबा, जस्ता, निकेल हिंदी में लिख सकते हैं। अब तांबा और जस्ता का बोल रहा है 21:16, तो तांबा का 21 और जस्ता का 16। बोल रहा है निकेल जस्ता, यानी सबसे पहले क्या बोल रहा है? निकेल, यानी 7 जो होगा वो निकेल होगा, तो निकेल को हम लोग यहाँ लिखेंगे। और ये 24 जो है जस्ता है, तो जस्ता का सामने। अब 16 और 24 दोनों जस्ता का ही मान है। अब जब दोनों एक ही चीज का मान है तो दोनों का अंक सेम होना चाहिए, जबकि यहाँ दोनों अलग अलग है, 16 और 24 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 16 और 24 का एलसीएम निकाल लेंगे। 16 24 का एलसीएम होगा 48। 16 को 48 करने के लिए 3 से गुना करना होगा। अब 21 और 16 दोनों अनुपात में है, तो 21 में भी 3 से गुना करना होगा। 24 को 48 करने के लिए 2 से गुना करना होगा। क्योंकि 24 7 अनुपात में है, तो 7 में भी 2 से गुना होगा। अब 21 और 63 को गुना करेंगे, 21 और 3 को, तो 63 आएगा। 16 और 3 को गुना करें या 24 2 को, 48 आएगा। और ये हो जाएगा 7 दूना 14। तो 63 अनुपात 48 अनुपात 14 कॉपर, जस्ता, निकेल का अनुपात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रकार का एक और प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। हम लोग का प्रश्न है, जर्मन चांदी की एक मिश्र धातु में तांबे और जस्ते का अनुपात, तांबा और जस्ता का अनुपात 19:6, जबकि निकेल और जस्ता का अनुपात 7:4 था। तो मिश्र धातु में तांबा, जस्ता और निकेल का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि जस्ता पहले में भी शामिल है और जस्ता बाद में भी शामिल है, यानी दोनों में जस्ता शामिल है। तो जो दोनों में शामिल होता है उसको हम लोग बीच में लिखते हैं, तो जस्ता बीच में हो गया। इसके बाद निकेल लिख लेते हैं और इसके पहले कॉपर। किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 19:6 किसका? तांबा और जस्ता का, तो तांबा 19 हो गया और 6 जस्ता का हो गया अनुपात में। निकेल और जस्ता का, यानी 7 क्या है? निकेल का होगा, तो 7 निकेल के सामने, 4 जस्ता हो जाएगा, 4 जस्ता हो गया। अब यहाँ 6 और 4 दोनों जस्ता का मान है और दोनों एक ही मान होना चाहिए, दो मान नहीं होना चाहिए। तो 6 और 4 दोनों को एक करने के लिए 6 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। तो 6 4 का एलसीएम निकालेंगे तो 12 आ जाएगा। अब 6 को 12 करने के लिए यहाँ 2 से हम लोग गुना करेंगे, क्योंकि 19 और 6 दोनों अनुपात में है, इसलिए 19 में भी 2 से गुना हो जाएगा। 4 को 12 बनाने के लिए 3 से गुना करना होगा, और 4 और 7 क्या है? अनुपात में है, तो 7 में भी 3 से गुना होगा। तो 19 दूना ये 38 हो जाएगा, ये 6 दूना 12 हो जाएगा। 6 दूना करे या 4 तिया करे, आएगा तो 12 ही, और ये 7 तिया 21 हो जाएगा। यानी 38 अनुपात 12 अनुपात 21 किसका? तांबा, जस्ता और निकेल का अनुपात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर होगा।